व्हाट्सएप कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज आपको पता है कि मैं क्लास 9 में हूँ, तो मैं पूरे उठाती हूँ क्लास 9th वाले चैप्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिंदी बुक स्पर्श का मतलब क्या, एक मिनट, काव्य खंड का ये सेकंड जो आप चैप्टर या दोहे हैं वो बोल सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे क्लास 9 स्पर्श के। तो पहला दोहा ये है कि रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो गाइज इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है। ये वाला जो दोहा है ये हम सुन के ही मतलब इसका मीनिंग हम पता कर सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी बताती हूँ। जैसे रहीम कह रहे हैं कि जो रिश्तों के धागे होते हैं, प्रेम के धागे होते हैं, वो तोड़ने में बड़ी जल्दी लगती है, मतलब बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। जो रिश्ते होते हैं वो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, पर जब वो टूट जाते हैं तो फिर वो मिल नहीं पाते, और अगर वो मिलते हैं तो उनमें एक गांठ पड़ जाती है। धागे की तरह होते हैं, जैसे धागा टूट जाता है तो वापस जुड़ नहीं सकता, और अगर उसको जोड़ो तो उसमें गांठ पड़ जाती है। वैसे ही कुछ होते हैं रिश्ते। रिश्ते अगर एक बार टूट गए तो उन्हें जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। चलो अब सेकंड दोहा पढ़ते हैं। रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठैली लोग सब बाटी न लोहे कोय। तो इसका मीनिंग मतलब आप एक बार ये पढ़ोगे तो आपको एकदम डायरेक्टली समझ में नहीं आने वाला है, बट इसका भी मीनिंग काफ़ी सिंपल है। रहीम जी कह रहे हैं कि अगर आपकी जो व्यथा है, आपकी जो हालत है, वो आप अपने ही मन में रखो और किसी और को मत बताओ। क्योंकि अगर आप अपने मन की बातें किसी और को बताओगे, अपना दुख बांटोगे, तो उन लोगों को सुनने में तो बड़ा मज़ा आता है सबको, पर जब आपका दुख मतलब आपको किसी की ज़रूरत होगी, आपको अपना दुख बांटने के लिए कोई चाहिए होगा, किसी की मदद चाहिए होगी, तो आपके पास कोई नहीं होगा। ये रहीम जी कह रहे हैं कि अपने मन की बात अपने मन में ही रखो, किसी और के साथ मत बांटो। क्योंकि जब आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो आपकी व्यथा जानते होंगे और वो आपकी मतलब मदद नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट दोहे की तरफ, जो कि है चित्रकूट में रमी रहे रहीम अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत यह देश। तो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि चित्रकूट में राम रहते हैं, रमी, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। तो मतलब इस दोहे का मैं आपको सिंपली मीनिंग बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब हमारे ऊपर कोई ऐसे टेंशन आती है तो हम, ऐसा तो है नहीं कि मान लो अगर हमें कोई बहुत बड़ी ऐसे प्रॉब्लम है तो हम जाएंगे किसी मंदिर में, हम अपने घर से ही मतलब प्रार्थना करेंगे, अपने घर के पास में कोई मंदिर होगा उसमें जाके प्रार्थना करेंगे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम किसको, माता रानी को मानते हैं तो हम वैष्णो देवी चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम अपने घर पे ही रह के उनसे प्रार्थना करेंगे ना। तो गाइस अभी हमारा नेक्स्ट दोहा है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कुदी चढ़ी जाही। तो इसका अर्थ गाइज ये है कि जो रहीम जी कह रहे हैं कि मेरे दोहों में भले ही शब्द कम हो, पर अगर आप उनका अर्थ देखोगे तो आप 500 मतलब वो ऐसा मतलब कुछ इस तरीके का कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उनका अर्थ देखोगे तो आप कितना भी लिख लो, आप उसका अर्थ मतलब बहुत बड़ा अर्थ है उनके दोहों का, बहुत डीप मीनिंग है। उन्होंने वर्ड्स कम यूज़ किए हैं तो क्या हुआ, उसके मीनिंग पे जाओ, उसके वर्ड्स पे मत जाओ। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उधदी बढ़ाई कौन है जगत पिया सो जाए। तो इसका अर्थ ये है कि जो कीचड़ का पानी होता है वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा धन्य होता है। जो तालाब का पानी होता है, कीचड़ का पानी होता है, या कोई भी पानी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा धन्य होता है, क्योंकि कई जो प्राणी होते हैं वो उसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अगर आप समुद्र को देखो तो समुद्र बहुत विशाल होता है, पर अगर कोई भी समुद्र में पानी पीने आए तो वो हमेशा प्यासा लौटेगा। तो ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा जब आप किसी की प्यास ना बुझा पाओ, जब आप किसी की मदद ना कर पाओ। तो इसमें रहीम जी ने कहा है कि एक बड़े समुंदर से अच्छा एक छोटा तालाब या फिर कोई कीचड़ का कुछ गड्ढा हो सकता है, क्योंकि उस गड्ढे में भी कई जानवर आके अपनी प्यास बुझा सकते हैं।
तो गाइस हमारा नेक्स्ट दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को माथे न माखन होए। तो इसका अर्थ ये है कि मतलब मनुष्य को हमेशा सोच समझकर बात करनी चाहिए। सोच समझकर बात करने से हमारे काम नहीं बिगड़ते। और मान लो कभी हमारा मतलब किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया या किसी के साथ हमारी कोई बात बिगड़ गई, तो लाख कोशिश करने पे भी कई बार वो बात वापस नहीं बन पाती है। रहीम जी ने इस दोहे में एक उदाहरण भी दिया है, जैसे दूध अगर एक बार फट जाता है तो कई कोशिश करने के बाद भी उससे मक्खन नहीं बनता है, क्योंकि वो दूध फट चुका है। तो इसी तरह मनुष्य अगर किसी बात को लेकर किसी से बहस कर ले तो मतलब वो बात फिर बन पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट दोहे की तरफ। ये हमारा लास्ट थर्ड दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो इसका अर्थ ये है कि कभी भी हमें बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ों को फेंकना या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हमें मतलब रहीम जी ने इसमें एक उदाहरण भी दिया है कि अगर हमें एक सुई की ज़रूरत है तो वहाँ पे हमें सुई ही काम आएगी, हमें तलवार वहाँ पे कोई काम नहीं आने वाली। मान लो अगर हमारे पास एक कपड़े का टुकड़ा है और वो बीच में से फट गया, तो हमें उसे सिलने के लिए एक सुई की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि एक तलवार की। तो तलवार उस जगह पे काम नहीं आ सकती। तो इसलिए हमें कभी भी किसी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ों को फेंकना या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट दोहा है, रहीमन नीज संपत्ति बिना को न विपदा सहाय, बिनु पानी जो जलत को नहीं रवि सके बचाए। तो इसका अर्थ ये है कि इंसान को हमेशा अपनी संपत्ति में से थोड़ा हिस्सा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई कठिनाई या फिर कोई विपदा आती है, मतलब कोई मुश्किल आती है हमारे ऊपर, तो चाहे बाहर वाले हमारी कितनी भी मदद करने की कोशिश करें, पर हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। और इसके लिए रहीम जी ने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है, जैसे अगर एक कमल पानी में लगा हुआ है और पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो सूरज जितना चाहे कोशिश कर ले पर वो कमल को पानी से नहीं बचा पाएगा। तो गाइस हमारा नेक्स्ट दोहा ये है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सूना, पानी गए ना उबैर मोती मनुष्य चून। तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को हमेशा पानी की तरह विनम्र होना चाहिए। हर जगह में खुद को ढालने की हमें अपनी मतलब स्थिति रखनी चाहिए। हम हर जगह हम ढल सके ऐसा हमें खुद को बनाना चाहिए। जैसे अगर हम पानी को किसी चीज़ में डालेंगे तो पानी उसके अंदर आराम से चला जाएगा। अगर हम पानी को पिएंगे तो पानी हमें कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी कुछ नहीं बोलेगा। और अगर हम पानी को चून यानी कि आटे के साथ मिलाएंगे तो भी पानी कुछ नहीं बोलेगा। ये क्यों? क्योंकि पानी बहुत विनम्र है। हमें भी पानी की तरह हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ऐसा रहीम जी अपने इस दोहे के द्वारा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस आज का मैं मेरा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको इससे थोड़ी मदद मिली होगी। एंड आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, अब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ।